हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर ब्रजेश बागड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो नाम है वही एग्जैक्टली इस रिएक्शन का काम है। डीकम्पोजिशन मतलब किसी भी मेजर कंपाउंड को छोटे छोटे पीसेज में या टुकड़ों में तोड़ देना। सो द रिएक्शन वही एग्जैक्टली यहाँ पर हम देखेंगे, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड decomposes to form two or more substances is called decomposition reaction. That means एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो कंपाउंड होता है वो कंपाउंड डिकम्पोज होता है दो या दो से अधिक छोटे सब्सटेंसेस में, और इस प्रोसेस को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर हम एग्जांपल देखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तो हीट की प्रेजेंस में वो डिकम्पोज हो जाता है दो कंपाउंड्स में। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये डिकम्पोज हो जाएगा दो कंपाउंड्स। कौन से दो कंपाउंड्स? एक है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज़ नोन एज decomposition reaction. So decomposition here, the decomposition occurs in the presence of heat. Okay, so जो भी डिकम्पोजिशन होंगे उनमें कुछ ना कुछ एक ज़रिया लगेगा जिसकी मदद से वो डिकम्पोजिशन होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक्टिविटी के थ्रू हम इसको समझेंगे। हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, फेरस सल्फेट जिसे हम FeSO4 के नाम से जानते हैं, FeSO4 इसका फार्मूला होता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स को जब हीट किया जाता है तो क्या चेंजेस होंगे वो हम इसके अंदर देखेंगे। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर एक एक्टिविटी। तो एक्टिविटी पहले हम देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पर बताया गया है, टेक 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। आप फिगर में देख पा रहे हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब है, उसके अंदर लगभग 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लिए गए हैं। स्टार्टिंग में आपको नोट करना है कलर, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कैसा रंग होता है वो आप देखेंगे, उसका कलर नोट करेंगे। उसके बाद हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम इन अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक बर्नर है, बर्नर की फ्लेम में उस टेस्ट ट्यूब को हमने हीट किया। नाउ व्हाट यू हैव टू ऑब्जर्व, द कलर ऑफ क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। क्या फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर हीटिंग के बाद चेंज हुआ या सेम रहा, वो आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ हम वापस से समझते हैं कि हमारे क्या ऑब्जर्वेशंस हैं। फेरस सल्फेट जिसे हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था उसका कलर होता है लाइट ग्रीन। कैसा कलर होता है? लाइट ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट। और हीट करने के बाद इट चेंजेस टू वाइट। हीट करने के बाद वो कलर कैसा हो जाएगा? वाइट हो जाएगा। सो दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का कलर है लाइट ग्रीन और हीट करने के बाद उसका कलर हो गया है वाइट। ओके, अब दूसरी चीज़, हम उसमें से कुछ स्मेल भी फील कर पाएंगे। सो स्मेल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फ़र। सल्फ़र बर्न होने की एक अलग ही स्मेल आती है, वो आपको वहाँ पर उस टेस्ट ट्यूब में से आएगी कि सल्फ़र बर्न हो रहा है, ठीक है। नाउ कंक्लूजन देखेंगे अब हम यहाँ पर क्या कंक्लूजन है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स थे जिसे हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था, उन क्रिस्टल्स को हमने हीट किया है। हीट होने के बाद जो वाइट कलर मिला था वो वाइट कलर था फेरिक ऑक्साइड का। मतलब फेरस सल्फेट जो है वो लाइट ग्रीन कलर का था, लेकिन फेरिक ऑक्साइड जो कि वाइट कलर की थी। साथ में दो गैसेस हमें मिली जो हमें एक सल्फ़र की स्मेल आई थी। तो वो दो गैस कौन कौन सी है? एक है सल्फ़र डाइऑक्साइड और दूसरी है सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। इन दोनों की भी हमें वहाँ पर उस टेस्ट ट्यूब में से स्मेल आई थी। तो फाइनली हम क्या कंक्लूड करेंगे? रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि फेरस सल्फेट का एक्चुअल फार्मूला होता है FeSO4 प्लस इंटू 7H2। FeSO4 7H2 लूज़ हाइड्रोजन व्हेन हीटेड। फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है, किसी भी चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन लूज़ होता ही है। तो यहाँ पर भी वही हुआ कि फेरस सल्फेट को जब हीट किया गया तो उसमें से हाइड्रोजन लूज़ होगी और इसके वजह से उसका कलर चेंज हो जाएगा, इसकी वजह से। ओके, सो व्हेन फेरस सल्फेट लूज वाटर व्हेन हीटेड, दैट्स वाई इट्स कलर चेंजेस। दैट मीन्स फेरस सल्फेट जो कि लाइट ग्रीन कलर का था, जब उसे हमने हीट किया तो उसमें से वाटर लूज़ हुआ और इसकी वजह से वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और उसका कलर चेंज हो गया। इट डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ओके, नाउ
नेक्स्ट इज़ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए अब थर्मल डिकम्पोजिशन की हम बात कर रहे हैं। थर्म का मतलब ही होता है हीट। थर्म का मतलब है हीट। सो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग की वजह से होती है, किसी चीज़ को हीट करने के कारण अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, तो उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जैसे यहाँ पर अभी भी हमने ये एग्जांपल पहले भी देखा था, अभी भी हम वापस देखेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन था। लाइमस्टोन को आपने हीट किया, हीट करने की वजह से वो डिकम्पोज हो गया, और जो लाइमस्टोन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट जो था वो डिकम्पोज होके बन गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि क्विकलाइम और CO2, और ये कैल्शियम कार्बोनेट था। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो थर्म यानी कि हीट की वजह से होती है। इट इज़ यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज़। ये जो रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजिशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। स्पेशली ये सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ की जाती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ब्रजेश बागड़ी नहीं सब्सक्राइब किया है तो सबसे पहले आप ब्रजेश बागड़ी चैनल सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं और आप समझ पाते हैं तो लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब में कमेंट्स कर सकते हैं, अपना नंबर वहाँ पर हमें पिंग कर सकते हैं, हम खुद आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट। देखिए अब लेड नाइट्रेट जिसका फार्मूला है PbNO3 होल्ट वाइज, हम लोगों ने पूरे 2-3 वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से फार्मूला बनाया जाता है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वो सारे वीडियोस आप देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ओके, सो हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट की हम बात कर रहे हैं। लेड नाइट्रेट के लिए हम वापस ये वाली एक्टिविटी देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक्टिविटी भी और इसका प्रोसीजर भी। क्या करना है आपको यहाँ पर? टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हमने लगभग 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है। ये दिख रही है यहाँ पर आपको बॉइलिंग ट्यूब। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। अब ये जो बॉइलिंग ट्यूब है, इस बॉइलिंग ट्यूब को आपको होल्ड करना है पेयर ऑफ टोंग्स की हेल्प से, और बर्नर में आपको इसे हीट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बर्नर में हम इसे हीट कर रहे हैं। नाउ व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पर? अब क्या हमारा ऑब्जर्वेशन होगा वो हम देखेंगे। सो व्हाट इज़ दी ऑब्जर्वेशन? यहाँ पर क्या किया हमने प्रोसीजर में, लेड नाइट्रेट को बॉइलिंग ट्यूब में लिया, उस बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट लेने के बाद फिर उसे हमने हीट करना है। अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे और कंक्लूजन्स देखेंगे। सो ऑब्जर्वेशंस, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। जब आप उस लेड नाइट्रेट को उस बॉइलिंग ट्यूब में लेकर हीट करेंगे तो आपको ब्राउन कलर के फ्यूम्स, यहाँ से आप देखिए फिगर में देख पा रहे हैं ब्राउन कलर के फ्यूम्स यहाँ से एमिट हो रहे हैं। सो ब्राउन कलर के फ्यूम्स वहाँ से एमिट होते हुए दिखेंगे। सो क्या हम कंक्लूड कर पाएंगे इस चीज़ से? वी कैन कंक्लूड दैट ब्राउन फ्यूम्स आर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। वो जो ब्राउन फ्यूम्स एमिट हो रहे हैं वो कौन से कंपाउंड के हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दैट मीन्स जब हमने लेड नाइट्रेट को हीट किया तो हीट करने की वजह से लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हुआ अलग अलग कंपाउंड्स में, और वो अलग अलग कंपाउंड्स कौन से हैं? एक है लेड ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और तीसरा कंपाउंड है ऑक्सीजन। तो और वो जो ब्राउन फ्यूम्स हैं वो किसके हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के। सो लेड नाइट्रेट व्हेन डिकम्पोजेज एंड अंडर हीट, देन it decomposes to 3 compounds. First one is lead oxide, that is PbO. Second is nitrogen dioxide, that is NO2, and third one is oxygen. Okay dear students, now डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेड नाइट्रेट की आपने इक्वेशन देखी है बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बैलेंस करने के लिए भी कई बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। प्लस ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ सम मोर एग्जांपल्स। अब कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो कंपाउंड है ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeOH होल थ्राइस। सो फेरिक हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है 2 कंपाउंड्स में, एक है फेरिक ऑक्साइड और दूसरा है वाटर। सो दिस इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ
फेरिक हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे पोटेशियम क्लोरेट का। पोटेशियम क्लोरेट जिसका फॉर्मूला है KClO3। इस KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में। सो डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल ब्रजेश बागड़ी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, थैंक यू।